विपत्ति गया ते साबूती पाइये सो कहिए। साबूती संता अचल जहाँ धन संतोष करार, नादारी संसार के उर तृष्णा जलने अपार। उर तृष्णा जलने अपार कदे साता नहीं बरते, ज्यों ज्यों प्राप्ति पूरे त्यों ही त्यों अधिक तरसे। भल कोई वेश अवेश होई बिन समता ज्यों संसार, साबूती संता अचल जहाँ धन संतोष करार। कह रहे महाराज की वे जिसके संतोष रूपी धन है, उनके साबूती और समता है और हमेशा समता बनी रहती। जहाँ के घर संतोष धन सब धन धूल सम, समता आ जाती है, संतोष आ जाता है राम जी के नाम सुमरन से। और वो जो समता और संतोष प्राप्त होता है, साबूती प्राप्त होती है, वो साबूती अचल होती है, चलायमान नहीं होती। एक बार प्राप्त हो जाती है तो फिर जाती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि नादारी संसार के वो तृष्णा जलने पर, संसार वालों के उर में, हृदय में तृष्णा लगी हुई, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, और उन तृष्णा की पूर्ति के लिए जलन बनी रहती, दुख बना रहता है, त्रास बना रहता है। जब तक वो तृष्णा की पूर्ति नहीं होती है तब तक दुखी रहता है। उर तृष्णा जलन अपार कदे साता नहीं बरते। और कह रहे कि महाराज कभी साता नहीं बरतती, शांति संतोष शीतलता आती नहीं। जब तक तृष्णा की अजक लगी रहेगी तब तक दुख और त्रास बना रहेगा। और कहना है कि जैसे जैसे तृष्णा की पूर्ति होती, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों प्राप्ति पूरे त्यों ही त्यों अधिकेतर से, जैसे जैसे सुख मिलता है तो सुख की प्यास और अधिक होती जाती है, यानी तृप्ति नहीं होती है सुख मिलने से। आपका पंखा था गर्म पहले, हाँ, पंखे लगे, कूलर लगे, एसी लगे, नहीं होती। सही बात। बल कोई वेश अवेश हुई बिन समता ज्यों संसार। कह रहे महाराज की कोई बोले वेशधारी हो, चाहे सामान्य वेश वाला, संसार के अंदर जो समता के बिना है, संतोष के बिना है, शांति के बिना है, उनका दुख त्रास कभी मिटने वाला नहीं। साबूती संता अचल जहाँ धन संतोष करार। चंद्रायण में महाराज फरमा रहे हैं, जहाँ साबूती सोही जान बड़ी सिर कार का, सो घर बायर जो हो ये दास इत बार का। उन सो अंतर नाई शाम के सोए रे, परिहा राम चरण भज राम एक रस होए रे। कह रहे महाराज जहाँ साबूती सोई जान बड़ी सिरकार का, साबूती उन्हीं के अंदर मजबूती, दृढ़ता, विश्वास, नैचा, प्रतीति उन्हीं के अंदर है जो बड़ी सरकार की। बड़ी सरकार किसकी? राम जी की सबसे बड़ी सरकार। राम राजा सरकार, राम जी राजा है और उनकी सरकार। तो जो राम जी के हैं उनकी साबूती, सो घर बाहिर जो हो दास इतबार।
कह रहे कि महाराज वो बोले घर में रहो चाहे बाहर रहो। दास का इतबार, भरोसा, विश्वास, नेचर, प्रतीति केवल और केवल राम राजा सरकार। उनसो अंतर नाय श्याम के सोई रे। कह रहे महाराज वो पक्के श्याम के हैं, पक्के राम के हैं। उनमें और राम में कोई अंतर नहीं, वो राम रूप ही। और वो क्या करते, परिहा राम चरण भज राम एक रस होई रे। वो राम जी का भजन एक रस होके करते, कभी दुखी नहीं होते हैं दुख से और कभी सुखी नहीं होते हैं सुख से, विचलित नहीं होते, सुख और दुख में सम रहते हुए राम जी के नाम का सुमरन करते ही रहते। सदा एक रस रहे दास दरबार का, नहीं नादारी दर्शाए एक एक तार का। पुरुषाता सत साच संतोषी सोये रे, परिहा श्याम बिना दुर आश और नहीं कोई रे। कह रहे हैं कि वो हमेशा एक रस रहते, जो दरबार के दास। दरबार किसका है? राम राजा सरकार का दरबार है और वो दरबार के दास। हाँ, तो वो हमेशा एक रस रहते। एक रस रहने का तात्पर्य उनको संसार के सुख दुख से कुछ सरोकार नहीं, लेना देना नहीं। भले कितने दुख आ जाओ, कितने सुख आ जाओ, वो तो राम राजा सरकार के हैं, सरकार के ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि दुख आने पर राम राजा सरकार को छोड़कर दूसरी सरकार ज्वाइन कर दल बदल कर ले, ऐसा नहीं। नहीं नादारी दर्शाए एक एक तार का। पक्का दृढ़ता, मजबूती, विश्वास नहीं चाहिए, एक एक तार, कोई नादारी नहीं, यानी इधर उधर ताकते झांकते भटकाव। उर्षाता सत साच संतोषी सोये रे। जिसके उर में, हृदय में साता है, सांच सत पर चलते और वो संतोषी। ऐसे दास के लक्षण बता रहे। परिहा श्याम बिना दुर आस और नहीं कोई रे। कह रहे हैं कि राम जी से आशा एक, राम जी से दूजी आशा छोड़। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो कह रहे हैं कि उनको कोई आशा है तो बस केवल राम जी से। और वो आशा भी क्या आशा? क्या सुखराम दाम देव साई, परम पद बिना लेश। आशा भी क्या है? शरीर संसार के सुखों की नहीं, हे राम जी मेरे को सुख देना, संपत्ति देना, धन देना, वैभव देना, स्त्री देना, पुत्र देना, गाड़ी देना, घोड़ा देना, बंगला देना, वो आशा नहीं। बस आशा है तो केवल हे राम जी मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, हमेशा हमेशा परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए, बस यही आशा। ऐसी आशा के बिना दूसरी कोई दुराशा उनकी, ऐसी आशा के बिना जितनी भी आशाएं करते हैं वो सब दुराशा है। सदाशा नहीं, दुराशा। सदाशा तो केवल एक परम पद प्राप्ति की है, बाकी जितनी भी आशाएं हैं वो सब दुराशा। परिहा श्याम बिना दुर आस और नहीं कोई रे।
जहाँ साबूती सुही सबल नादारी निबिला जोई, राम चरण भज राम को जो मन साबूते होय। तेरे मन साबूत, साबूत यानी आखा, पूरा पूरा, वही सबल, उसमें राम जी का पूरा बला है। और कह रहे नादारी निबला जो, जिसमें साबूती नहीं है, मजबूती नहीं है, इधर उधर भटक जाता है, वो महाराज कह रहे निबल। तो अपने लिए क्या आदेश है महाराज? कह रहे महाराज, राम चरण भज राम को जो मन साबूती हो। एक नंबर का बस। चंद्रायण में महाराज फरमाया, सत्य साबूती दास राम बिस बास रे, जे नादारी बरताये दुनी का दास रे, घर घर करता फिरे खुशामदी जगत की, परिहा चाले करड़ा हो ये टसक घर भगत की। कह रहे हैं कि सच्ची साबूती दास के अंदर क्या है? राम जी के ऊपर विश्वास, नैचा, प्रतीति, दृढ़ता, मजबूत, वही सच्ची साबूती। और जो राम जी का भरोसा छोड़कर दुनिया वालों से सुख लेने पहुंच जाते, शरीर संसार इंद्रिय वस्तु, तो कह रहे महाराज वो राम जी के दास नहीं है। किसके दास हैं? दुनिया वालों के दास हैं। जो उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं उनके दास, स्वार्थ के दास, जहां से स्वार्थ पूर्ति हो रही है उनके दास बने। तो कह रहे हैं जे नादारी बरताई दुनी का दास रे, घर घर करता फिरे खुशामदी जगत की। फिर क्या करते हैं? सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए घरों घरों में जाते हैं और उनकी खुशामदी करते हैं, यानी उनको ऊंचा चढ़ाते हैं, उनको ऐसी बात बताते हैं जिससे वो जीत जाए, प्रसन्न हो जाए और दान दक्षिणा अधिक से अधिक दे दे, जिससे उनको शरीर संसार के सुख प्राप्त हो। परिहा चाले करड़ा हो ये टसर गर भगत की। कहने कि उनके अंदर टसर तो भगत की है, लेकिन चाहना माया की। टसक यानी दोस्त तो भगत की जमात है। कहते हैं कि हम दोस्तियों से ऊंचे, ऐसी बात। समरत शरणों पाए के क्यों समरत हो यन दास, या को चिरज रहे मति मन में ली आस। मति मन में ली आस धनी के कमी जिनाई, चाकर भुगते कमी आस जैसी भर पाई। भगत जगत सु मिल चलिया तजी शाम तणो बिसबास, समरत शरणों पाई के क्यों समरत हो यन दास। कह रहे कि महाराज यदि आपने समृत का शरण लिया, आप सिमृत परमात्मा के हो गए, तो दास भी समृत क्यों नहीं होगा? बताओ। आप राम जी के उत्तराधिकारी हो गए, राम जी के कुंवर हो गए, बेटा बेटी हो गए, तो राम जी की जितनी धन है, संपत्ति है, वो सब
आपके आ जाए। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि आपने राम जी का शरणा लिया है और राम जी सिमरत है, तो दास क्यों नहीं सिमरत हो? It's 8:30. कहते हैं ये कृपा दृष्टि से इसमें तो कह रहे हैं महाराज कि याको और इचरज रहे मति मन मेली आस। मति मन मेली आस धनी के कभी। आपने शरणा लिया है धनी का, सबल धनी, समर्थ धनी, क्या उसके कोई कमी है? धनी उनकी तो कल्पना मात्र से सृष्टि रचने में आ जाती है और कल्पना मात्र से सृष्टि में महाप्रलय में चले, ऐसे समर्थ राम। तो तू क्यों मन में मेली आस रखता, शरीर संसार के सुख, इंद्रियों वस्तुओं के सुख? क्या राम जी को पता नहीं? राम जी तो अंतर्यामी, गट गट के जानने वाले, सबको पूरने वाले, जो उनको नहीं बज रहे हैं उनका भी भरण पोषण करना। तो कह रहे हैं कि दास के जो उनका भजन कर रहे हैं उसकी क्या कमी पड़ सकती है? ऐसे समृद्ध का सरदा लेकर उनको पालते हैं तो मांग रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं पालेंगे? चाकर भुगते कमी आस जैसी भर पाए। क्या कह रहे हैं? कमी है तो किसकी है? चाकर। चाकर जैसी आशा करेगा राम जी से, वही तो चीज मिलेगी उससे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों फल जो है राम जी प्रदान करते। जो जिस भाव से राम जी को बसता है उसको उस भाव की पूर्ति राम जी कर देते। अब कमी है अपने अंदर, परम मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो अपने ही भाव में कमी, अपने ही ज्ञान में कमी, अपनी समझ में कमी, क्योंकि अपन ने आशा लक्ष्य टारगेट वो बनाया नहीं अभी कि हमें परम पद जाना है। अभी हमारा आशा लक्ष्य टारगेट क्या है? त्रिलोकी में फल मिल जाए, शरीर के सुख मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए, इंद्रियों के सुख मिल जाए, वस्तुओं के सुख मिल जाए, तो हम समझेंगे कि हमारे ऊपर राम जी राजी। तो अभी आशा ही ऐसी कर रखी। तो महाराज कह रहे हैं जैसी आशा करोगे ऐसा राम जी तो सबको पूरने वाले हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, मनवांछित फल देने वाले हैं। अब आपके मन में भावट क्या है? आप देखो, जिस भाव से आप राम जी को भजोगे उस भाव की पूर्ति राम जी कर दो। तो चाकर भुगते कमी आस जैसी भर पावे, भगत जगत सु मिल चलिया तजी शाम तणो विश्वास। लेकिन महाराज फरमाने कि इस कलयुग में कैसी स्थिति है, ऐसे राम जी पर भरोसा तो नहीं, विश्वास तो नहीं। भगत भी जगत वालों से मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए उनसे जाकर। तो महाराज कह रहे हैं कि क्या राम जी पर भरोसा नहीं जो सबकी व्यवस्था कर? आपको कहाँ मिलने की आवश्यकता है? राम जी ऑटोमेटिक की व्यवस्था कर। समृत शरणों पाई के क्यों समृत हो ये न दास, शरणा की हद चूर के गए जगत हद माय, वे सुखिया कबहू नहीं धंध करत जकनाय, धंध करत जकनाय लोभ संग दोनियो खोई,
नहीं जगत के काम भगत में आगन कोई, ताते यह विचारिए हद चूर्या ग्रम जाय, शरणा की हद चूर के गए जगत हद माय। कह रहे महाराज के दिया आपने राम जी का शरणा लिया तो उस शरणे की मर्यादा रहो, शरणे की हद में रहो, शरणागति के जो नियम है उनका पालन। शरणा लिया है तो पातिव्रत्य धर्म का पालन करो। कोई शरणे की हद को चूर कर गए जगत हद में, संसार की हद में चले गए, संसार के सुख लेने चले गए। तो कह रहे महाराज कि वे सुखिया कबहू नहीं। यदि राम जी के शरण में ही रहते तो हमेशा सुखी रहते, और राम जी के शरण को छोड़कर संसार का शरणा लिया सुखी होने की। तो कह रहे हैं कि संसार का शरणा लेने से कभी सुखी हो नहीं सकते। वे सुखिया कबहू नहीं धंध करत जकना। यदि राम जी पर विश्वास करते, अजगर वृत्ति भंवर वृत्ति करके शरीर को भाड़ा देते और बाकी समय राम जी के नाम का सुमरण भजन करने में बिताते, तो कह रहे हैं कि महाराज वो परम पद प्राप्त कर ले, लेकिन वो तो नहीं किया। क्या किया? वे सुखिया कबहू नहीं धंध करत जकना। वो हमेशा काम धंधे में ही लगे थे। अब उनको काम धंधे से जक ही नहीं, जक यानी शांति नहीं, संतोष नहीं, समय नहीं, एक पल भी नहीं। तो कह रहे कि महाराज जब जक ही नहीं है, शांति संतोष ही नहीं है, तो भला कैसे सुखी हो सकते? सुखी तो वही है जो आनंद में मगन है, जिसको कोई अजक लगी हुई नहीं, जिसको कोई दुख लगा हुआ नहीं, जिसको कोई त्रास लगी हुई नहीं। धंध करत जक नाई लोभ संग दोनियों कोई। कह रहे कि महाराज आप लोभ ऐसा लगा है शरीर संसार के सुखों का, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों का, लालच ऐसा लगा है कि लालच लोभ के संग लगकर दोनों को ही खो दिया। ग्रस्त का सुख भी नहीं ले सके, ग्रस्त छोड़कर आ गए राम जी का भजन करने, लेकिन यहां आकर भी राम जी का भजन नहीं कर पाए, वापस गृहस्थियों के संग सुख प्राप्ति के लिए लग गए। तो कह रहे कि महाराज न तो घर के रहे और न घाट के, दोनों की नहीं रहे। तो लोभ ने ऐसा बना दिया कि न तो परम पद प्राप्त कर सके और न गर्भस्थी का सुख ले सके। तो कह रहे धंध करत जक नाई लोभ संग दोनियों को। नहीं जगत के काम भगत में आ गए। कह रहे जगत के काम भी नहीं आओगे क्योंकि गर्भस्थी छोड़ के आए, विराग ले लिया, त्यागी बन गए, सन्यासी बन गए, और भक्तों की सभा में भी इज्जत नहीं होगी। क्योंकि बने थे भगत किस लिए, बाना किस लिए धारण किया था, वेश किस लिए धारण किया था, कि हम अधिक से अधिक भजन करके परमात्मा के पद को प्राप्त करें। लेकिन वो काम तो नहीं किया और धंधे में लग गए। नहीं जगत के काम भगत में आगन कोई,
ताते यह विचारिए हद चूर्या धर्म जाए। इसलिए महाराज हमारे इस बात पर आप थोड़ा सा गौर करो, विचार करो कि आपने जिस सबल समर्थ परमात्मा राम जी का शरण लिया, तो ऐसे शरणे की हद को खंडित कर और भ्रम में पड़ रहे, शरीर संसार के सुखों, तो परम पद से वंचित है, मिल नहीं पाएगा। शरणा की हद चूर के गए जगत हद माय। शरणे की मर्यादा छोड़कर संसार के थोग रखने के लिए आ गए, संसार वालों को रिझाने आ गए, राजी करने आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा। जानादारी गरना बने सिरदारी की जोक। तन पर नाही ताजगी अरुमन तृष्णा की होक। अरुमन तृष्णा की होक शोक भी नाई सध्यावे। तब कल पांतर हो ये दई ने दोष लगावे। राम बजे समता सजे ये साबूती का गोख। जानादारी करना बने सिरदारी की चोक। कह रहे कि महाराज जो नादार है, निबल है, कमजोर है, इधर उधर बहलाने फुसलाने में आ जाता, विचलित हो जाता है, तो कह रहे हैं कि जो नादार है वो निजगर को प्राप्त नहीं कर सकता। निजगर को तो वही प्राप्त करेगा जो शूरवीर, सुरापे के साथ किसी की परवाह किए बिना भजन करता है। वही परम पद को प्राप्त करेगा। जानादारी गरना बने सिरदारी की जो। तन पर नाही ताजगी अरुमन तृष्णा की हो। तन पे ताजगी नहीं, तन पे खुशी नहीं, तन दुखी है, तन से शरीर संसार के सुख प्राप्ति के लिए तन में अजक लगी, दुख लगा हुआ, त्रास लगा। तो जब तक अजक दुख त्रास लगा रहता है तो भला किसके तन पर ताजगी रहेगी? दुखी रहेगा। और मन में क्या हो रहा है? तन से तो दुखी हो रहा है और मन में तृष्णा की होक लगेगी, लोभ लालच लगा, अधिक से अधिक धन प्राप्ति। अरो मन तृष्णा की होक शोक भी नाई सद्यावे। कह रहे हैं कि महाराज जिनके मन में तृष्णा हो, लालच हो, लोभ हो, उससे थोड़ा सा भी राम भजन नहीं है, क्योंकि हमेशा तृष्णा लोभ लालच की आग उसे जलाती रहती। बनेगा नहीं, शोक भी ना ही सजा, थोड़ा सा भी भजन का सजता नहीं।
और कह रहे हैं तब कल्पांतर होई, दई ने दोष लगावे। तब फिर किसको दोष देता है? विधाता को दोष। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। कल्प बीत जाता है, कल्पांतर हो जाता है। एक चतुर्युगी के अंदर 43,20,000 वर्ष होते। ऐसी 1,000 चतुर्युगी जब बीतती है तब एक कल्प पूरा होता है और दूसरा कल्प आता है। और जब इस प्रकार से कल्पांतर होता है तो कह रहे हैं महाराज कि वापस से वैसा का वैसा ही खेल चलने लगा। वापस से वैसी की वैसी रचना होती और वापस से सब चीजें वैसी की वैसी होने लगती है। तो पहले मन में रचना की भूख लगी थी, जिससे थोड़ा सा भी राम भजन नहीं बन पाया। तो उस तृष्णा के लिए अनेक कर्म किए पूर्ति के लिए, अनेक करने की अनेक क्रियाएं। उन सब करनी और क्रियाओं का फल भोगना तो पड़ेगा, छूटने वाला नहीं। तब फिर कहता है कि विधाता ने ऐसे लेख लिख दिया, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। कह रहे हैं कि जो कुछ भी विधाता ने लेख लिखे हैं वो सब आपके ही किए तरह है, दूसरों के किए हुए कर्म नहीं है, आपके ही द्वारा किए हुए कर्मों लिखी गए। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उसमें आपके ही द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा है और वही वापस भुगतने हैं। हम करते जाते, हम लिखते अपना भाग्य से, समय बीत जब जाता है, अपना भी लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। प्रारब्ध चक्र में फंसकर अटल बन जाता है। लिखी तो मैंने आत्मविदा नहीं, लेख विधाता का। विधाता का लेख नहीं है, आपका ही लिखा हुआ सब, यानी आपका ही किया धरा है। और दोष किसको देते हैं? विधाता कि दई ने दोष लगा कि भाई विधाता ने ऐसा क्यों लेख लिख दिया। अरे भाई लेख तो तुम्हारा ही किया धरा है, विधाता ने कुछ पक्षपात थोड़ी किया तुम्हारे साथ, तो निष्पक्ष विधाता। तो महाराज कह रहे हैं कि अब अपने को क्या करना है? क्रियमान कर्मों से बचना है, नहीं तो वो जो भी अभी क्रियमान कर्म किए हैं वो सब आगे प्रारब्ध बन जाएंगे, संचित होंगे और लेकिन फिर आगे भोगने के लिए प्रारब्ध में मिल जाएंगे। तो अपने लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है महाराज? करे राम बजे समता सजे, ये साबूती का गो। साबूती का निशान क्या है? कि आप साबूत हैं, पूरे हैं, उसका निशान बता रहे हैं कि हर समय राम बजे और समता सजे। समता सजे लगा, सजे का मतलब समता गढ़ के भीतर बनी रहनी चाहिए, कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी ऊना नहीं होना चाहिए,
गर्म नहीं होना चाहिए। राम जी के भजन की शीतलता, शांति, संतोष, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का आनंद घट के भीतर सतत रूप से, अनवरत रूप से बना रहे। पूज्य स्वभाव झलक उन्हों नहीं हो, थोड़ा सा भी ऊना नहीं हो। वो महाराज कह रहे हैं कि साबुत है, जो पक्का है, मजबूत है, और ऊने हो गए तो गर्म हो गए तो कच्चे पक्के की पहचान बता रहे हैं, साबुत की पहचान बता रहे हैं, खून साबुत है और खून साबुत नहीं है। जानादारी गरना बने सिरदारी की जो, सतगुरु का तप तेज से नादारी गई नास। पर आशा उपजे नहीं गर साबूती सररास, गर साबूती सररास मिटी मन की मंगताई। मनसा तिरपत भई सार समता सिधि पाई। राम चरण भज राम को कटी भरम ना फास। सतगुरु का तप तेज से नादारी गई नास। कह रहे हैं कि महाराज अपने मन के अंदर जो सिकलता विकलता है, संकल्प विकल्प है, भटकाव है, बहकाव है, वो कैसे नाश को प्राप्त होगा, कैसे जाएगा। कह रहे महाराज कि सदगुरु का तप तेज से, सदगुरु की कृपा से जाएगा, आपके करने से नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का भ्रम करे। सदगुरु की कृपा से ही नादारी का नाश हो, उसके बिना नहीं हो सकता। पर आशा उपजे नहीं गर साबूती सररास। और साबूती की क्या पहचान, क्या परीक्षा, ये साबूत है कि नहीं, पूरा है कि नहीं। कह रहे हैं कि राम जी को छोड़कर अन्य से कोई आशा सुख प्राप्ति की उपस्थिति ही नहीं, मन में आती ही नहीं, जागृति नहीं होती। गर साबूती सररास मिटी मन की मंगताई। मन में जो शरीर संसार की सुख प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ सबसे मांगता ही रहता था, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ऐसा कहता ही रहता था। तो महाराज हमें सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया कि जो कुछ भी मिलेगा तू मांग रहा है वो सब क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, खुद जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, उसमें से एक भी चीज तू साथ लेकर जाने वाला। ये बात सदगुरु ने समझाई। जैसे ये बात समझ में आई तो नादारी नाश को प्राप्त और मन की मंगताई मिट गई, संतोष आ गया। मनसा तिरुपत भई सार समता सिद्धि पाए। मन की मनसा यानी मन की इच्छा अब तृप्त हो गई। तृप्त कब होती है, जब सार वस्तु प्राप्त हो, असली वस्तु प्राप्त हो, राम जी के नाम का और निज नाम का आनंद प्राप्त हो, तब जाके महाराज हमारे हैं उसी के माध्यम से समता की सिद्धि प्राप्त होती है। समता सदती, बिना आनंद के समता रह नहीं सकती है। कहते हैं घट के भीतर जिनके आनंद भरपूर बना रहता है वही समता में रहता है। जिसके घट के भीतर आनंद नहीं है वो समता में कैसे रह सकता, नहीं रह सकता।
वो तो फटाफट होना हो जाए गर्म। आनंद बना हुआ नहीं है। आनंद 24 घंटे बना रहता है तो आनंद की खुमारी रहती है। आनंद का एक नशा रहता है, गरक रहता है, गरकाव रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता। कहता है तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन। और कहता है सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं तो, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं क्या करूं? मैं तो बैठ के हरि भजन करूं, राम राम करूं, जिससे मेरा कल्याण हो। बाकी दूसरों से मेरे को क्या लेना देना, क्या आनी जानी। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कही की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनट जमारो। ऐसे ही खो देते हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, इधर उधर की बातें कह रहे कि महाराज इधर उधर की बातें छोड़ो, आप तो बैठ के राम भजन, वही सार्थक। उसे नहीं अपने मिलका देह को सफल करके गया, नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ होकर गया। मनसा तिरुपत भई सार समता सिद्धि पाई, राम चरण भज राम को कटी भरम ना फांस। कह रहे इस भ्रमों की फांसी को काटना चाहते हो तो राम जी के नाम का भजन करो। सतगुरु का तप तेज से नादारी गई नास, कोई नादारी मत राख जो सतगुरु शरणों पाए। नादारी का दर्द से ज्ञान ध्यान बिसराए, ज्ञान ध्यान बिसराए जगत आशा उर धारे। जन जन का आधीन दीनता बचन उचारे, ग्रह त्याग बेराग लियो तो साबूती उपजाए। कोई नादारी मति राख जो सतगुरु शरणों पाए। कह रहे हैं कि महाराज जी आपको सदगुरु का शरणा मिला है, सदगुरु का ज्ञान मिला है, सदगुरु का वरदस्त मिला है, कृपा मिली। तो अपने भीतर जितनी भी सिकलता विकलता है, जितने भी भटकाव है इधर उधर जाने, वो मत रखना। नादारी मत राखी सदगुरु शरणों, क्योंकि आपने सदगुरु का शरणा लिया तो तारेगा तेती, सदगुरु तारे इन भवसागर के माय पार उतारे। सूर विषम दिस उग वे, गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तार सी, ईश्वर भरोसो मन में। क्या करें, ऐसा भरोसा होना चाहिए मन के। कि गंगा जो है ऊपर से बहती हुई नीचे जाती, कल को ये नीचे से ऊपर भी बहने लगे, जो कि संभव नहीं, और हो सकता है कुछ भी हो जाए। और सूरज हमेशा कौन सी दिशा में उगता है? पूरब दिशा में। गलती से कभी पश्चिम में उगता है, जो कि संभव नहीं। लेकिन महाराज शर्मा ने ये भले असंभव चीजें संभव हो जाए, लेकिन सदगुरु जो है वो अवश्य तारेंगे, भले कुछ भी हो जाए। कितना ही संसार उल्टा पुल्टा हो जाए, कोई हमारे कितने ही बेरी हो जाए, शत्रु हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा पक्का भरोसा होना चाहिए कि सदगुरु तारे। तो कह रहे हैं कोई नादारी मत राख जो सदगुरु शरणों पाए। सदगुरु का शरणा मिल गया, हाँ, तो अब नादारी मत रखना, भटकाव मत रखना, दुर्मति मत रखना, अविश्वास मत रखना, नैचा दृढ़ता पक्की, मजबूती पक्की। क्यों ऐसा कह रहे हैं महाराज? कि नादारी का दर्द से ज्ञान ध्यान बिसराए,
ज्ञान ध्यान को भूल जाओगे, नादारी की बात। ज्ञान ध्यान बिसराई जगत आशा उर थारे। सच्चाई की वजह से संसार से सुख लेने की आशा को आप हृदय में संजो लोगे और हृदय से ज्ञान ध्यान निकल जाएगा, भूल जाओगे। It's 9 o'clock. तो फिर क्या होगा? जन जन का आधीन दीनता वचन उचारे। अब जो जो सुख पहुंचा रहे हैं उनकी अधीनता करो और उनके सामने दीनहीन होकर वचन कहोगे। तो ग्रह त्याग बेराग लियो तो साबूती उपजाए। इसलिए मरथ में क्या आपने घर छोड़ा है, बैरागी बने हैं। किस लिए छोड़ा, किस लिए बैरागी बने? भजन करने के, परम पद पाने के। तो फिर परम पद कब मिलेगा? घर छोड़ने के बाद भी, जब साबूती से भजन करोगे, पूर्ण राम जी के होकर राम जी का भजन। कोई नादारी मत राख जो सतगुरु शरणों पाए। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा कारण जान में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा, सब संतान है, सबने राम राम सा। ठीक है सर, ठीक है। आज ध्यान लगा